और मेरा दिया हुआ होमवर्क करेंगे। जो आपका होमवर्क है जो मैंने दिया है वो क्विज़ को नज़र में रखते हुए आपके क्विज़ को आसान बनाने के लिए एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हुआ है। सही है? अच्छा जी, अभी ये कोड हमने देख लिया, इसको डिस्कस भी किया। मुझे बताएं, ये पहले क्लास देख लें सुकून से, गौर से। क्लास देख लिया आपने, दोनों की वैल्यूज़ देखें। नेम क्या है? अली। यूज़र लेवल क्या है? जूनियर। इन दोनों में से मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली। तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस पहली कंडीशन जो है वो मेरी चलेगी। मतलब ये पहला प्रॉम्प्ट मेरे एजेंट को मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि भाई यूज़र लेवल जूनियर है, यहाँ पे भी जूनियर है। अगर आप लोगों को ये लगता है तो बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। अब चलाते हैं अपना कोड, देख लेते हैं पहले हर चीज़ सही है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ लाइट, यहाँ पे पर्सन वन भी प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है। अच्छा जी, आते हैं कोड चलाते हैं, होपफुली चल जाए। क्लीन किया, uv run main.py। ठीक है, मेरे पास ये आउटपुट आ गया। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स एंड अलाउ अस, जो भी आगे लिखा हुआ है। रिस्पॉन्स आपने देख लिया। मुझे ये बात बताएं, हमने अभी क्या प्रॉम्प्ट लिखा था कि भाई अगर यूज़र लेवल जूनियर है ना तो आसान लफ्ज़ों में अपनी एक्सप्लेनेशन रखो। कीप योर आंसर इजी टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम लॉग्स देखेंगे, अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो रिस्पॉन्स आया है ये बिल्कुल इजी आसान आया है या मुश्किल तरीन आया है? इजी आया है। तो सिर्फ रिस्पॉन्स को देख के आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई होगी या एल्स इफ़ की? पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू हुई है, दूसरी? पहली वाली। क्यों? ऐसे ही हम टेस्टिंग के लिए अपना दिमाग टेस्ट कर रहे हैं कि हमें पहली चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ, पहला हमारा प्रॉम्प्ट ट्रू हुआ है, पहली कंडीशन ट्रू हुई है या दूसरी। अकॉर्डिंग टू यू गाइस जो रिस्पॉन्स देख के मुझे आप सबको लग रहा है पहली कंडीशन ट्रू हुई है। ठीक है, रिस्पॉन्स देख के लग रहा है आसान है। मैं आता हूँ अपने लॉग्स में, जो चीज़ करेंगे लॉग्स में से करेंगे। ये रहा मेरा लॉग, मैं आ गया पीछे। ये रहा 4:28 पे जो चला है, 4:30 हो रहे हैं, 2 ही मिनट हुए हैं इसको। आ जाते हैं अपने एजेंट में। मैंने अपने स्पैन में आया, एजेंट आया हुआ, एजेंट मुझे दिखा। जेनरेशन में मैं आया, जेनरेशन में अब आप मुझे बताएं क्या सिस्टम प्रॉम्प्ट आया? व्हाट इज़ लाइक यूज़र प्रॉम्प्ट, जो भी आउटपुट आया कि भाई वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब आप गौर से देखें, कीप योर आंसर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या प्रॉम्प्ट दिखा मुझे? जो कंडीशन मेरी वहां ट्रू हुई, जो कंडीशन मेरी मेरे कोड में ट्रू हुई, वो प्रॉम्प्ट मुझे रिटर्न में मिल गया। सही है? रिस्पॉन्स देख के दिमाग भी लगा लिया, लॉग्स में तो खुद हमने देख लिया कि क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड कैसे चला। सबसे पहले क्लास बनी। क्लास का बनता क्या है? ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ठीक हो गया जी। क्लास और इंस्टेंस जब बनता है और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में जब हम उसको रैप करते तो जो भी इंस्टेंस में इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है?
मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में पहुंच जाती है। ये लोकल कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वही बात, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट होते हुए जाएगा लोकल इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने क्लास बनाई, क्लास का इंस्टेंस बना और उसको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो टाइप थी वो क्या होती है, जेनेरिक होती है, और वहाँ पे मैंने अपने पर्सन की क्लास लिख दी। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा हुआ रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से पहुँच गया वहाँ पे। फिर मैंने कंडीशन लगाई भाई कि इफ़ कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र लेवल अगर जूनियर हो, क्या हो, जूनियर हो, तो क्या हो, मेरी एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सही है। अब जो वो डबल इज इक्वल्स टू जूनियर मैंने लगाया था ना, वो उसको कहाँ से मिला, रैपर से तो मिला, ओके फाइन नाइस। जो मैंने पर्सन की क्लास का इंस्टेंस बनाया था ना, वहाँ मैंने लिखा था यूज़र लेवल जूनियर। वो आपस में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किस तरह, वहाँ से उसको पता चल रहा है कि यूज़र लेवल क्या है, जूनियर है, और बीच में ऐसी क्या चीज़ है जो वो मैसेज कन्वे कर रही है, लोकल कॉन्टेक्स्ट की कौन सी क्लास, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास। तो जो मेरा क्लास का इंस्टेंस है जिसमें जो भी वैल्यू लिखी है और नीचे मैंने जो भी लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल इज इक्वल्स टू जूनियर, तो वो जो मैंने डबल इज इक्वल्स टू जूनियर लिखा ना, वो उस क्लास की वैल्यू को नज़र में रखते हुए लिखा। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सा ब्रिज है जो इन दोनों की वैल्यू को कनेक्ट कर रही है, वो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की मेरी क्लास है। इस क्लास के जरिए मुझे पता चल रहा है कि मेरे इंस्टेंस में कौन सी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से ये कोड इस तरह चल रहा है। सही है। अगर आप लोगों को अब दो चीज़ें एक साथ ज़हन में लेकर चलनी है, एक तो डायनामिक इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मीनवाइल जब तक स्क्रीन स्टार्ट होती है ना, जितनी भी हमने डायनामिक इंस्ट्रक्शन की डिस्कशन की, उसको 2 सेंटेंस में अगर समराइज करना हो, जब भी बल्कि हम और पीछे से आते हैं, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जब भी आप डिस्कस करेंगे ना, 2 चीज़ों में उसको डिवाइड करेंगे। कौन सी पहली चीज़, एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री, दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम यूज़र तक प्रॉम्प्ट पहुंचा रहे हैं। अब जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की आप लोग बात करेंगे ना, तो अगर पूरी समरी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का पूरा निचोड़ अगर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो आपको 2 सेंटेंस 2 बुलेट पॉइंट जहन में रखना है। वैसे और मैं ये नहीं कह रहा 2 हैं तो 2 ही हैं। एज अ बिगनर स्टार्ट करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सरसाइज होमवर्क अटेम्प्ट करने के लिए 2 चीज़ें। एक, यूज़र के पास कौन कौन सी फैसिलिटी पहुंच रही है। ठीक है, यूज़र के पास कौन कौन से फीचर्स पहुंच रहे हैं। भाई आसान लफ्ज़ों में बात करना भी तो एक फीचर है ना, आसान लफ्ज़ों में बात करना भी तो एक फीचर है ना। यूज़र तक कौन सी चीज़, कौन सा फीचर पहुंच रहा है और फीचर किस तरह पहुंच रहा है, हमने ये दोनों चीज़ें देख ली। पहला पॉइंट दोबारा डिस्कस करते हैं, यूज़र तक कौन कौन सी चीज़ पहुंच रही है, यानी कौन कौन सी चीज़ का मतलब कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। एजेंट तक, एजेंट कह लें आप, यूज़र तो मैं अभी आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मेन तो हमारा एजेंट है, हम चले एजेंट कह लेते हैं। सही है। अच्छा, इसको भी आप अभी और डिस्कशन लंबी हो जाएगी, हम अभी एजेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि आप एजेंट तक कौन सी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहे हैं, सिचुएशन क्या दे रहे हैं। सही है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, किस तरह दे रहे हैं। एक, अब आप यहाँ पे और इसको याद रखें, एक आप इफ एल्स में दे रहे हैं, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह दे रहे हैं, इफ एल्स में, कि अगर यूज़र ये हो तो ये हो जाए, यूज़र वो हो तो वो हो जाए, फलाना। अब दूसरी चीज़ डेवलपर पर्सपेक्टिव से, वो क्या,
रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी जहन में रखना है। क्या रखना है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के किस तरह मैंने क्लास का इंस्टेंस बनाया और किस तरह इफ एल्स में मैंने उस वैल्यू को चूज़ किया। भाई मैंने जूनियर क्यों चूज़ किया यहाँ पे? क्योंकि मैंने यहाँ भी जूनियर लिखा है, ठीक है। इफ एल्स यहाँ जूनियर है, किस तरह? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। तो अब दो चीज़ें, वही बात, दो चीज़ें साथ में रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस लोकल कॉन्टेक्स्ट से होता हुआ जाता है। अब आपने यहाँ पे ये देख लिया, कीप योर आंसर्स इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ आपने रिस्पॉन्स को भी एनालाइज किया कि भाई ये तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में रिस्पॉन्स आ रहा है, और आपने लॉग्स में भी देख लिया, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या लिखा है? PhD। इसका मतलब कि मेरा यूज़र क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? PhD लेवल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे PhD लिखूं या सीनियर लिख दूं? क्या लिखूं? PhD लिखूंगा। अब मेरा यूज़र लेवल यहाँ पे क्या हो गया? PhD हो गया। क्या हो गया? PhD हो गया। मेरा एक सवाल है, फिर वही बात जो मैं अभी समझा भी चुका हूँ, PhD लेवल है यहाँ तक किस, अच्छा बोले मुझे ये बताएं कौन सी कंडीशन मेरी ट्रू होगी, पहली या दूसरी? दूसरी। क्यों? क्योंकि PhD यहाँ पर भी है, PhD यहाँ पर भी है। इन दोनों PhD की वैल्यू को किसने मिलाया? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर ने मिलाया। किसने मिलाया? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर ने मिलाया। अब ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मेरे इंस्टेंस के बीच में और मेरी इस इफ एल्स की कंडीशन के बीच में एक ब्रोकर है, एक मैसेंजर है। क्यों? क्योंकि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का काम ही यही है। दूसरी इसकी टाइप क्या है? जेनेरिक पर्सन। चलाऊं इस कोड को? चल जाएगा, कुछ मिसिंग तो नहीं है? चले, मैं यहाँ पे आया अपने रिस्पॉन्स में, यू हिरन मेन डॉट पे पिछला रिस्पॉन्स भी मैंने रखा हुआ है, देखते हैं चलता है या नहीं। पहले रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम इसी को पढ़ें, वो भी ऊपर भी रिस्पॉन्स हम इसको भी पढ़ेंगे। 10 सेकंड लें और इस रिस्पॉन्स को रीड करें। पढ़ लिया? ये पहला पैराग्राफ की शुरू की 3 लाइनें भी पढ़ लें, 3 लाइनें ही पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा, सही है। अब मुझे आप ये बात बताएं, रिस्पॉन्स आपके सामने, लॉग्स में हम बाद में जाएंगे। ये जो रिस्पॉन्स आया, क्या ये बिगिनर्स के लिए, हमारा या किसी, सपोज करते हैं किसी का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर हमारा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा साइंस की क्लास में पहला दिन है, अगर हमारा टीचर इस जबान में बात करता है, क्या ये जूनियर लेवल है या PhD एडवांस लेवल है? एडवांस लेवल है, ठीक है। क्यों? आपने रिस्पॉन्स को देख के अंदाज़ा लगा लिया अपने ब्रेन से कि भाई ये जो चीज़ है वो मुश्किल है, एडवांस है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहला सवाल तो इलेक्ट्रो क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। शुरू कई 2 अल्फाजों में 3 सवाल आ गए, सही है। और भी आप आगे जाएं, फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो भी है। और अब जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो PhD लेवल से, जाहिर सी बात है आपके सामने PhD लेवल अगर आके बैठिए, आप ये एज्यूम करेंगे यार इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या एडवांस अंडरस्टैंडिंग तो होगी चीज़ों की, तो उसको ये भी पता होगा गामा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब क्या होता है। कहने का मकसद ये रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, मुश्किल है PhD लेवल के लिए। लॉग्स में आते हैं, इसको मैं ट्रेसेस में आता हूँ, ट्रेसेस में आ गया। ये मेरा वो प्रॉम्प्ट है जो अभी अभी जनरेट हुआ है 439 पे, फिर मैं यहाँ आ गया। सब नज़र रखिएगा अपने जो सिस्टम
या रोल इज इक्वल्स टू सिस्टम था ना, उसमें पहले क्या प्रॉम्प्ट था? पहले वाला प्रॉम्प्ट जहन में, इजी टू अंडरस्टैंड। पहले वाला प्रॉम्प्ट जहन में, यस और नो? यस। इजी टू अंडरस्टैंड। मैं एजेंट पे आया, देखते हैं अब क्या होता है। इजी टू अंडरस्टैंड है या अब बदल गया? चेंज हो गया, एडवांस कीप योर वोकेबलरी एडवांस एंड वेरी हार्ड, लाइक यू आर टॉकिंग टू अ PhD लेवल पर्सन। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट बदल गया। क्या हो गया? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर मैसेज, एजेंट का इंस्ट्रक्शन या मेरा पर्सोना, चेंज हो कुछ भी कह ले, ये बदल गया। ठीक है, क्या हो गया? ये चेंज हो गया। क्यों? जो सबसे पहले लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया था कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं एजेंट को डिफरेंटली बिहेव करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एजेंटिक एप्लीकेशन है उसको मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करें। मल्टीपल यूज़र्स क्यों यूज़ करें? क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का यूज़र आ सकता है। मल्टी यूज़र या मल्टी टेनेंट, मल्टी टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है यूज़र, मल्टी यूज़र या मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन में बना रहा होता हूँ। अब आप देख रहे हैं किस तरह सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट उसने पकड़ा। अब मेरा एजेंट क्या कर रहा है? वो अपने इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किस तरह? डायनामिक इंस्ट्रक्शन किस तरह चेंज कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। किस तरह चेंज कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। वही डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी बिहेवियर को चेंज कर देना। अब आपको इसका यहाँ पे प्रूफ मिल गया। पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या था? इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात करो मुझसे। अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या हो गया? PhD लेवल हो गया। ये क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक है, स्टैटिक है? डायनेमिक है। एजेंट एक ही है। देखिए मैंने यहाँ अपने रनर में कोई एजेंट चेंज नहीं किया, ये पर्सनल एजेंट है। मेरा एजेंट एक, इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर भी एक, लेकिन प्रॉम्प्ट मुझे डिफरेंट रिसीव हो रहा है। प्रॉम्प्ट मुझे डिफरेंट रिसीव हो रहा है। मतलब क्या है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, सारी बातों का निचोड़ जो पिछली क्लास पर अभी हमने किया। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन, एक एजेंट हो, एक इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर हो, लेकिन कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि उस इंस्ट्रक्शंस में मुझे अलग अलग चीज़ें मिले। ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन किस सूरत में होता है? फंक्शन की सूरत में। किस में? फंक्शन की सूरत में। वो ये रहा। फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट। पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट सब आपके सामने। तीसरी चीज़ सिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है, एसिंक बना दिया, मैं इसको चलाऊंगा चल जाएगा। अभी यहाँ कुछ अवेट वगैरह नहीं लगा हुआ, अलग बात है। आप यहाँ कोई API कॉल करें, API का डाटा रिट्रीव करके दें, रिटर्न में चल जाएगा। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कैसे हो रही है? जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, दो चीज़ें जहन में रखनी है आपने। जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, कितनी चीज़ें जहन में रखनी है? दो। के यूज़र को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, यूज़र को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूज़र को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं। भाई आसान लफ्ज़ों वाला फीचर अवेलेबल हो रहा है या मुश्किल लफ्ज़ों वाला फीचर अवेलेबल हो रहा है? यूज़र को कौन से फीचर अवेलेबल हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है? किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं।
कैसे अवेलेबल हो रहे हैं? रन कॉन्टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा? किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। क्यों? क्योंकि जो आपका डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट होते हुए जाता है। ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पे ये इतना समझ लिया। 4 पॉइंट मैं ये जो भी कह रहा हूँ ना, इसको आप याद रखें। सही है? हो सकते तो लिख लें। यहाँ मैंने लिख दिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अब सिचुएशन भी मैंने अवेयरनेस करवा दी और एक ब्रिज भी बता दिया कि किस तरह अवेलेबल हो रहे हो भाई आप। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के थ्रू आप अवेलेबल हो रहे हो। ओके जी। Yes, उसके बाद ये चीज़ पीएचडी है तो ये ट्रू हो, और जूनियर है तो ये ट्रू। ये ट्रू हो। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैंने यहाँ पे एक सिंपल इफ एल्स लगाई। अगर हम और आपको कभी और एडवांस एग्जांपल भी मिले ना, जैसे सपोज आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट पाइथन दोनों में कि आपको यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल कंडीशंस भी हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑपरेटर। पता है यस सर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? जितनी भी कंडीशंस हो सब ट्रू होनी चाहिए। मैं आपसे कहूँ मुझे पेन और पेपर ला के दो, लैपटॉप और चार्जर ला के दो, आपको लैपटॉप, चार्जर, पेन, पेपर दोनों चीज़ें ला के देनी है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है जितनी कंडीशन सारी ट्रू। एक चीज़ क्या होती है? और ऑपरेटर क्या होती है? और ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी 50 चीज़ें बता दो, 50 चीज़ें बता दो, 50 में से एक भी ट्रू होगी तो चल जाएगी। मैं आपसे कहूँ यार चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, चारों में से कुछ भी ला के दे दो, चारों में से कुछ भी ला के दे दो। तो अब ये और ऑपरेटर है या एंड ऑपरेटर? और ऑपरेटर। 4 चीज़ों में से आप जो भी ला के देंगे मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं कहूँ चारों ला के देनी है तो एंड लगेगा। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें और यूज़र डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मिड लेवल या मिड अंडरस्कोर लेवल, और यहाँ पे मैंने लिख लिया मिड लेवल, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? जूनियर इफ वाली, पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने और ऑपरेटर लगाया हुआ है। ठीक हो गया जी। 2 मिनट आप सुकून का सांस ले, फिर मैं आपसे होमवर्क डिस्कस करता हूँ। जी प्लीज़। सॉरी, इंस्टेंस तो आपका ऐसे ही रहेगा। हाँ, आपका जो सवाल है ना वो काफ़ी टेक्निकल है। अब आप कहें आप इसको आपको भी टेक्निकल करना है, जैसे अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। अभी तो मैंने अपने हाथों से यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की ना, रियल वर्ल्ड में क्या होगा? ये डाटा यूज़र्स का है। आपने एपीआई पढ़ी थी, अब क्योंकि आपने बिल्कुल एडवांस टॉपिक को टच किया तो जवाब भी वही है। एपीआई पढ़ी थी नेक्स्ट जेएस में। एपीआई में आप क्या करते थे? रिक्वेस्ट करते थे। रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर होता था, उसमें होता रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो वहाँ से जो एग्जांपल आएगी, जो यूज़र फ्रंट एंड से भेजेगा वो यहाँ से आएगी। इसको खोलो भाई, होमवर्क डिस्कस करना अभी बंद कर दी। मिले हुए हो ना इन लोगों के साथ? चीज़ पे ही प्रैक्टिस। आप हैंड्स ऑफ पे आ जाते हो, गार्डियन पे जाते हो, तो एक तो पूरा टूल है ना, एजेंट ही है ना वो वाला। यार आलू की पराठे चल गए तुम ना, बस शेयर कर दी। मतलब तुम दिल कर रहा है आलू का पराठा। मैंने कहा आलू के पराठे खाए, कह रही भाई इन्होंने शेयर करा। तो है ना, मैंने वो कुछ नहीं करा था, वो शरीफ बच्चा। आज के लिए मैंने इसको पराठा ला दिया। अब्दुल्ला ने किया हो। है कोई आसार इसके? चला दो भाई, वरना क्वार्टर 4 में यहाँ बिल्कुल सन्नाटा होगा। सिर्फ अब्दुल्ला भाई और मैं पढ़ रहे होंगे। पहले बताती मैं निकल गई। टोपी नहीं है जी, जो बिल्कुल आप ये कह रहे हैं एजेंट के पैरामीटर को कब यूटिलाइज करेंगे?
बिल्कुल एजेंट के पैरामीटर को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो बिल्कुल फिर एडवांस चीज़ हो जाएगी। सही है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका, थैंक यू, आपने पूछा, मैं डिस्कस करना रह गया था। अच्छा, आपके पास 3 एक्सरसाइज अटैम्प्ट करने को, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। आपके पास आपको हर चीज़ रीड मी फाइल में क्लास 10 की डायरेक्टरी में रीड मी फाइल में अवेलेबल हो जाएगी, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। सबसे पहली एग्जांपल तो वही है, पहली एक्सरसाइज तो वही है जो भी हमने यहाँ पे की कि मेडिकल कंसल्टेशन असिस्टेंट, क्रिएट अ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन सिस्टम फॉर मेडिकल कंसल्टेशन एजेंट दैट अडेप्ट्स बेस्ड ऑन द यूज़र टाइप। जो अभी हमने किया कि भाई अगर यूज़र टाइप पेशेंट है, अपनी एक्सप्लेनेशन ईजी रखो, मेडिकल का स्टूडेंट है, थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन मुश्किल रख दो, अगर डॉक्टर से बात कर रहे हो तो बिल्कुल उसको एडवांस लेवल कर दो। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग यूँ लगाना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है आपको मेडिकल सिचुएशन अडेप्ट करवानी है, तो आपके एजेंट के प्रॉम्प्ट में है ना, आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना कि भाई अपनी ज़बान आसान रखो, मुश्किल रखो या बिल्कुल तेज, बिल्कुल हार्ड कर दो। ये भी बताना पड़ेगा कि यूज़र को एक्सप्लेन क्या करना है। सपोज़ आपने यूज़र को एक्सप्लेन ये कर दिया कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एक्सप्लेन दिस, चले आगे, नाइस, ये पहला होमवर्क है। सही है, ये आपका पहला होमवर्क है जो भी हमने किया, बिल्कुल वही चीज़, नथिंग रॉकेट साइंस। इसमें एक जो चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी, जो आप लोग आसानी से कर भी लेंगे, कि आप लोगों को अपने एजेंट को बताना होगा कि एक्सप्लेन क्या करना है। भाई आप डॉक्टर से जाके पूछें कि भाई क्या हुआ जो मेरी रिपोर्ट है। अब आपके और डॉक्टर दोनों के जहन में कि भाई अपने ब्लड प्रेशर का मसला लेकर मेरे पास आया था, सही है, या ये अपने डायबिटीज़ का मसला मेरे पास लेकर आया था, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको एक ही लाइन में देना और सिंपल सेंटेंस ही डिफाइन करना। आपने यहाँ पे लिख दिया, ये वही चीज़, एक्सप्लेन हाई ब्लड प्रेशर डिजीज़, बस ये एक लाइन में, ये भी मैंने बता दिया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ रहे। ठीक है, प्रॉपर्ली इंग्लिश का सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये आप लोगों को खुद ही लिखना है। ठीक है, इसमें कौन सी फील्ड्स होंगी ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एक यूज़र टाइप होगी जिसमें पेशेंट होगा, मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है, यूज़र टाइप वही चीज़ जो अभी हमने लिखी, यूज़र अंडरस्कोर लेवल, मिड लेवल, सीनियर और पीएचडी, या जूनियर, मिड लेवल और पीएचडी। समझ आ रहा है यस और नो? यस। तो यहाँ पे आप लोगों ने यूज़र टाइप, पेशेंट, मेडिकल डॉक्टर, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर। जिस तरह मैंने यहाँ मिड लेवल लिखा है ना, आपने यहाँ पेशेंट लिखना है या मेडिकल स्टूडेंट लिखना है, यहाँ पे डॉक्टर लिखना है। पहला असाइनमेंट हो गया, वेरी नाइस। दूसरा असाइनमेंट, एयरलाइन सीट प्रेफरेंस एजेंट। रिक्वायरमेंट, अब क्या है रिक्वायरमेंट? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। किस चीज़ को नज़र में रखते हुए? सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। सीट प्रेफरेंस क्या होता है? विंडो सीट, बीच वाली सीट, या बिल्कुल जो है वो कॉरिडोर वाली सीट। यहाँ पे मैंने हर चीज़ लिख दी है। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये होमवर्क करना मुश्किल नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्या लिखा है यहाँ पे? सीट एक्स प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक चीज़ नज़र में रखनी है या दो? दो चीज़ें कैसे रखेंगे? ये एंड ऑपरेटर लगा के। क्या लगा के? एंड ऑपरेटर लगा के। अगर अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? टाइप क्या होगी भाई? विंडो प्लस फर्स्ट टाइम। कि भाई मैं अगर पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कितना है? 0। पहली मर्तबा ही होगा ना?
मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कितना, भाई मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा, 0 मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। आप मुझसे पूछें यार कभी प्लेन में गए हो, एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ भी मैं बोलूँगा मैं कभी गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ क्या है, 0 फर्स्ट टाइम। ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ क्या है, फर्स्ट टाइम। दूसरी एग्जांपल में, सॉरी ये रही दूसरी एग्जांपल, मैडम दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है, दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है, भाई मैं हर महीने ट्रैवल करता हूँ। दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट। प्रीमियम हाईलाइट प्रीमियम, ठीक है। तीसरी एग्जांपल में मेरी ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है, बोले भाई आई नो 3 घंटे हो गए लेकिन आवाज़ तो है ना, प्रीमियम प्रीमियम। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या बनेगा मेरा, ये फर्स्ट टाइम, फ्रीक्वेंट और प्रीमियम। सीट प्रेफरेंस, सीट प्रेफरेंस क्या होता है कि भाई कहाँ बैठना है, जैसे आप लोगों की सीट प्रेफरेंस फैन की विंडो सीट। सीट प्रेफरेंस पहली एग्जांपल में क्या है, विंडो। दूसरी एग्जांपल में क्या है, मिडिल तीसरी में क्या है, कोई भी। दोनों बेकार तो आप लोगों ने क्या करना है, अब ये कोड आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कॉन्टेक्स्ट की फील्ड क्या बनेगी। अब मैंने थोड़ा वोकैबुलरी को मुश्किल लिखा है। कॉन्टेक्स्ट की फील्ड मतलब जो आप ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाएंगे ना, गौर से सुने। कॉन्टेक्स्ट फील्ड्स का क्या मतलब है, जो आप क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे ना, उसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी। टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त अच्छी होगी जब हमने जो भी 3 घंटे क्लास में कोड किया है उसको आप अच्छे से करेंगे तो सही है। तीसरी एग्जांपल बिल्कुल आसान वही चीज़ है, उसी चीज़ से रिलेटेड है, ट्रैवल एक्सपीरियंस। बल्कि मैंने 2 दफ़ा तो नहीं दे दिया, अच्छा वो एयरलाइन है, ये ट्रैवल है। ट्रैवल प्रोफाइल और ट्रिप टाइप, ट्रैवल प्रोफाइल और ट्रिप टाइप। ट्रैवल प्रोफाइल यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई सोलो, फैमिली और एग्जीक्यूटिव। आप अकेले जा रहे हो, सोलो का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। ट्रैवल प्रोफाइल क्या है, भाई मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल क्या हुई पहली एग्जांपल में, सोलो। दूसरी में क्या हुआ, फैमिली। सब बोले भाई, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव। एक और चीज़ है ट्रिप टाइप। भाई ट्रिप टाइप क्या है, एडवेंचर है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं माउंटेन्स में जा रहा हूँ तो ये क्या है, एडवेंचर है। कल्चरल है, और फैमिली के साथ, सपोज मैं उम्रा या हज पे जा रहा हूँ तो ये क्या है, कल्चरल है एंड फैमिली फैमिली के साथ है। बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव। भाई सपोज मुझे मेरे क्लाइंट ने बुलाया यूएस आ जाओ, तो ये क्या हुआ, बिजनेस हुआ। क्या हुआ, बिजनेस हुआ। और एग्जीक्यूटिव में जाहिर सी बात है मेरी बिजनेस ट्रिप है, तो मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो मेरे काम से रिलेटेड चाहिए होंगी। मैंने कॉलन के बाद हर एग्जाम्पल में प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दिया। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई ना कि भाई अगर बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव है तो मेरा प्रॉम्प्ट हो जाए एम्फसाइज एफिशिएंसी, एयरपोर्ट, प्रॉक्सिमिटी, वाईफाई, प्रीमियम लाउंजेस। भाई जब मैं अपने काम से जा रहा हूँ, अगर कंपनी के खर्चे पे जा रहा हूँ तो मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, तो मेरा प्रॉम्प्ट ये है। सबसे पहले इस होमवर्क को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा के जो भी हमने चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें इस होमवर्क में होंगी। ये जो पहली क्लास से आखिरी क्लास तक का होमवर्क आप लोगों की क्विज प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, नहीं।